जब वाला रण में आए मचे गजब की हाहाकार। जब वाला रण में आए मचे गजब की हाहाकार। एक बार में 4 शीश को काटे उदल की तलवार। करे युद्ध तो छन 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 चारों तरफ गूंजे झनकार। करे युद्ध तो छन 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 चारों तरफ गूंजे झनकार। जैसे गगन में चमके बिजली ऐसे चमके है तलवार। बड़े लड़ैया बड़े लड़ैया बड़े लड़ैया आला उछल बड़े लड़ैया। सूर्यास्त होने वाला है, परंतु अभी तक चंदेल राय नहीं आया। महाराज, हमें तुरंत अभी और इसी वक्त आक्रमण कर देना चाहिए। आदेश दीजिए महाराज। लगता है हमारा दूत आ रहा है। महाराज, चंदेल राय ने आपसे डरकर आपकी अधीनता स्वीकार कर ली है। मैं ये क्या देख रहा हूं? कौन है ये दोनों? ये दोनों महुआ के सेनापति आला उदल है महाराज। ये कैसे हो सकता है? इन्हें तो महोबा से निकाल दिया गया था। ये हमारे खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है। 12 बरस लो कुकर जीवे, 13 लो जिए सिया, बरस 18 छतरी जीवे, ज्यादा जीवे तो धिक्कार। अरे चढ़ा जाकर कह देना पृथ्वीराज चौहान से कि बुढ़ी कचौड़ी जान न मिल है, 12 मास चले तलवार। ये तो वीर महोबा से निष्कासित किए जाने के बाद भी क्यों अपनी जान महोबा की आन बान और शान में लुटाना चाहते हैं? ये जानने के लिए हमें आला उदल के अधीन में झांकना होगा, जिसकी शुरुआत लगभग आज से 20 वर्ष पहले हुई गुरुकुल में। ये ताला सैयद है। वर्षों पहले बक्सर से आके यहाँ महोबा में बस गए। आज महोबा नरेश के पुत्र ब्रह्मा और कुंवर के साथ ये अपने मरहूम दोस्त देशराज और विशेष राज के पुत्र आला उदल, मलखान, सुलखान, इन सबको महायोद्धा बनाने में लगे हैं। ताला सैयद का एक ही लक्ष्य है कि ये ऐसे महावीर हों जो अकेले हजारों की सेना पर भारी पड़े। दाऊ, हाँ लदाऊ, यह न्याय है। आप शिकायत कीजिए।
चंदेल राय परमादि में पधार चुके हैं। वो हमारी सैन्य शिक्षा का हुनर देखने के लिए बेताब है। चाचा सैयद ने पहले आपको और फिर हमें इस प्रतियोगिता में भाग लेने से रोक दिया। यह न्याय हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि हम उदल खुद को विजेता देखना चाहते हैं। पर चाचा सैयद नहीं चाहते कि दुनिया को हमारी योग्यता का आभास। क्यों? ये तो मैं नहीं जानता उदल, पर चाचा सैयद हमें शूरवीर बनाने के लिए दिन रात एक करते हैं, हमारे साथ हर पल मेहनत करते हैं। जरूर उनके पास कोई जायज कारण होगा। क्या कारण हो सकता है ताऊ? क्या कारण हो सकता है कि वो मोहब्बा के रुतबे की परवाह न करते हुए चंदेल राय के पुत्रों को आगे कर रहे हैं, जो नैनागढ़ के जोगा भोगा तक को नहीं हरा सकते? क्या कारण हो सकता है ताऊ कि चाचा सैयद आज के दिन मोहब्बा की हार देखना चाहते हैं? कारण हो सकता है ताऊ कि चाचा सैयद आज के दिन मोहब्बा की हार देखना चाहते हैं? चाचा सैयद के पास कोई कारण तो है उद्दल, ये हमें पता करना होगा। हम अभी जानना चाहते हैं दाऊ, और यदि नहीं बताया तो इसी वक्त गुरुकुल छोड़कर चले जाएंगे। उद्दल, गुस्से पे काबू रखो। तुम्हें पता है चाचा सैयद हमें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं, और इस बात का जवाब वो जरूर हमें देंगे, जरूर। अच्छा, तो राजा नरपाल जोगा भोगा के पिता भी आ रहे हैं। आने दीजिए, देखता हूं कैसे आते हैं। ठहरो, ये पेड़ कहां से आया? सैनिकों, जाओ, जाकर इस पेड़ को हटाओ। उफ उदल, ये तेरा गुस्सा, गुस्से में कुछ भी करते हो। लगाओ, ओए सैनिक, जाओ, मदद करो।
कौन है ये लड़का? ये आला है। हमें अति प्रसन्नता है कि आप जैसे वीर इस गुरुकुल में हमारे पुत्रों के साथी हैं। प्रणाम दादा। दादा, आप जिन्हें देखकर इतना प्रसन्न हो रहे हैं वो हमारे लिए केवल एक अजनबी हैं, हमारे साथी बनने के काबिल नहीं। ये बनाफर है जो महोबा में बच गए। गुरुदेव, इस गुरुकुल में तो केवल राजपुत्रों के लिए स्थान होना चाहिए। यह गुरुकुल की गरिमा के लिए अच्छी बात नहीं है। आपने सही कहा राजन, आल्हा राजपुत्र ही है। इनके पिता की अपनी मिल्कियत थी, वो उसे छोड़कर परमाधिदेव राजा चंदेल राय के अधीन हो गए। गुरुदेव, 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 हर राजपुत्र एक क्षत्रिय होता है, लेकिन हर क्षत्रिय एक राजपुत्र नहीं होता। राजन, हर क्षत्रिय अपने शौर्य और तलवार की दम पर राज हासिल करता है। ये आप भी जानते हैं और हम भी। इसीलिए हमारी नजर में सब एक हैं। आइए, आपका स्वागत है। आइए। आइए। चंदेल राय की जय हो। नैनागढ़ नरेश नरपाल का हम स्वागत करते हैं। महाराज, हमने तो सुना था कि माडो के करिंदा ने महोबा के बनाफरों की हत्या करके महोबा के दामन पे लगे दाग को धो दिया था। अब ये बनाफर कहां से आ गए? महोबा के बनाफरों की हत्या करके महोबा के दामन पे लगे दाग को धो दिया था। अब ये बनाफर कहां से आ गए? नैनगढ़ नरेश, ये बनाफर उन शूरवीरों के वंशज हैं जिन पर महोबा को आज तक नाज है। आला और उदल शूरवीर दसराज के सुपुत्र और मलखान और सुलखान महारथी बचराज के सुपुत्र हैं। वे हमारे सेनापति थे और ये महोबा की शक्ति बने। परमारी देव, आप सपोनों को दूध पिला रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ साथ वे आपके वंश को भी डस लें। नैनागढ़ नरेश, आप अपने राज्य और अपने वंश की चिंता करें, मात्र अपने राज्य और वंश की। रहने दीजिए परमारी देव, आपको हमारे राज्य और हमारे वंश की चिंता करने की जरूरत नहीं है।
हमारे पास अमर ढोल है जो हमारी मृत सेना को भी जीवित कर देती है। भला नैनागढ़ को कौन पराजित करेगा? अमर ढोल बजाने के लिए बलिष्ठ बांसुर चाहिए नैनागढ़ नरेश, बलिष्ठ बांसुर। अब यदि उस नस्ल से बांसुर ही नहीं रहे तो अमर ढोल बजाएगा कौन? महाराज, प्रदर्शन का समय हो गया, अपनी गद्दी ग्रहण कीजिए। आइए आइए। नैनागढ़ के जोगा बोगा और महोबा के ब्रह्मा और कुंवर के बीच मुकाबला होगा। तो सीधे कहे ना गुरुदेव कि मुकाबला हमारे और महोबा के बीच में होगा। हमारे पुत्र अवश्य महोबा का परास्त करेंगे। मैदान में सिर्फ जोगा भोगा और ब्रह्मा और कुंवर ही रहेंगे। यदि आवश्यकता हुई तो दोनों सहायक दल में से कोई एक केवल क्षण भर के लिए इनकी सहायता करके उसे वापस लौटना होगा। समझा तू? जी। और ये कठिन निर्णय इन्हें ही लेना होगा कि कब सहायता ली जाए। हार जीत इसी पर निर्भर करेगी। ब्रह्मा, अगर महसूस करो तो इशारा कर देना। मलखान अखाड़े में जाकर जोगा भोगा को मसल देगा। चाचा, ये काम मैं करूंगा। मुझे चंद क्षण लगेंगे जोगा भोगा को धूल चटाने में। उदल, हमें इल्म है कि तुम अपना प्रदर्शन दिखाने को बेकरार हो, अपना शौर्य दिखाने को बेकरार हो, लेकिन हर चीज का एक वक्त मुकर्रर होता है। यकीनन वो वक्त भी आएगा जब उदल को अपने शौर्य का लोहा मनवाने के लिए प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये नाइंसाफी है मेरे साथ। उदल,
तुम इस वक्त दुनिया के सामने ले जाए जाने के लिए तैयार नहीं हो। सवाल जवाब मत करो, बिल्कुल भी नहीं। ब्रह्मा, कुंवर, जाओ तुम दोनों अखाड़े में जाओ, जाओ।